महुआ जी ने मार खाया है मोदी और अडानी को बदनाम करने के लिए। आज पैसे खा के सवाल पूछे जाएंगे संसद भवन में, ऐसे कल को तो सांसद भी बिक जाएंगे, पार्टी बिक जाएगी। अरे जान दो इन्हें जेल में, ये नरेंद्र मोदी देखना अब इनके एक की पोल खुलती जा रही है। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं सौंपने के लायक है, क्योंकि ये लोग देश को पांव पे लगा सकते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा है कि उसने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछा है और इस वजह से उनकी सांसदी भी जा सकती है। दिल्ली के युवा इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं और इसको लेकर जो बिजनेसमैन है हीरानंदानी, उन्होंने भी कहा है, वो सरकारी गवाह बन गए हैं कि हाँ मैंने पैसे दिए थे। उनकी जो पार्लियामेंट वाली ईमेल है उस तक उनकी रीच थी। क्या नाम आपका? मेरा नाम है रवि हिंदू। हाँ रवि, ये जो मामला है महुआ वाला, जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल जानकारी है इसकी। देखिए ये फ्रॉड सांसद है। टीएमसी का एक काम है, टीएमसी पैसे लेती है नेताओं से 15 लाख 20 लाख 25 लाख करोड़ 2 करोड़ लेके टिकट दे देती है और ये टिकट लेके सांसद बन जाते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये पैसे लेते हैं लोगों से, व्यापारियों से पैसे लेके संसद भवन में सवाल करते हैं। लेकिन जब ये मामला हाई कोर्ट में गया तो इनकी सारी पोल की खुली रह गई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, ये एमपी पर आरोप लगे, तुमने पूरी पार्टी को लपेट दिया यार। मेरे भाई साहब पत्रकार महोदय, पार्टी का सांसद है वो, तो पार्टी इसके भ्रष्टाचारी नहीं है? कैसे टिकट दे देती है ऐसे लोगों को, फ्रॉड लोगों को? क्या देश चुनाव लड़ के जीती है भाई, वो चुनाव लड़ा है उसने करीमनगर से। भैया चुनाव जीता है लेकिन टिकट ऐसे कैसे मिल जाता है? और पढ़े लिखे लोग घूम रहे, उन्हें टिकट क्यों नहीं मिलता? ऐसे फ्रॉड लोगों को टिकट कैसे दे देते हो? जो पैसे खाकर संसद में अपने क्षेत्र के लोगों का सवाल नहीं करता कि उसके क्षेत्र में पानी की समस्या है, स्कूल की समस्या है या और चीजों की समस्या है, उस पर सवाल नहीं। हाँ, अडानी पे सवाल पूछना कि अडानी पे सवाल कर ले। पैसे लिया हीरानंद व्यापारी से, पैसे लेके सवाल करने लग गया। आज उनके वकील भी तुमसे दूरी बना लिए। जो उनके वकील थे शंकर नारायण, आज वो क्यों दूरी बना लिए? इसलिए दूरी बना लिए कि जान गए फ्रॉड है, हम भी फंसेंगे, इसलिए उन्होंने किनारा कर लिया। हम कहना चाहेंगे भैया, बीजेपी जो हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष है, उनसे यही कहना चाहूंगा कि इनको तुरंत सस्पेंड करो। 1 मिनट इनको संसद भवन में रहने का हक नहीं है, क्योंकि ये संसद पूरे देश के लोगों की ताकत। जांच होगी ना तभी तो, जांच से पहले संसद सदस्य। पत्रकार साहब महोदय, 140 करोड़ जनता का फैसला वहां पर संसद के अंदर होता है। आज जो इस तरीके से गरीब जनता का पैसा, ये इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, गरीबों का खून चूस कर जो सांसद इस तरीके से पैसा लेते हैं, और उनके जो मुख्यमंत्री दीदी जी वो भी पैसा लेकर टिकट देती है, और फिर भी तो इस तरीके का ये कैसे देश चलेगा? दीदी पे सवाल नहीं, एक सांसद है तो पर है। कौन सी पार्टी के सांसद है? तो उसकी पार्टी के सांसद है ना। आप क्यों इतना पक्ष कर रहे हो उसका, जो गरीबों का खून चूस कर और इस तरीके से गरीब मजदूर का खून चूस कर पैसा लिया जा रहा है? आप उस पर बताओगे नहीं? जनता को बताना चाहिए। संसद के अंदर 140 करोड़ जनता का विकास की बात होती है, फैसला होता है, वहाँ व्यापारी हाथ लेके बैठता है, किसान हाथ लेके बैठता है, मजदूर हाथ लेके बैठता है, हमारे लिए कुछ अन्याय होगा, हमें कुछ विकास मिलेगा। लेकिन इस तरीके से फ्रॉड सांसद आते हैं, पैसा लेते हैं, और जब ये क्या नाम अपने इंटरव्यू देते हैं तो ये साफ आ रहा है, वकील साहब हाथ बचा रहे हैं, हमसे साफ नजर आ रहे हैं, वकील साहब हाथ साफ झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो कह रही नहीं कि ये आरोप गलत है, ऐसा नहीं है वो। अच्छा मेरे पत्रकार महोदय, अगर गलत है सवाल तो उसके वकील ने हाथ क्यों पीछे खींच लिया? जो शंकर नारायण उनके वकील थे अधिवक्ता, आज वो क्यों दूरी बना लिया? तो महुआ 1 नंबर की फ्रॉड है, उसको संसद में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के पैसे से कुत्ता भी खरीद लिया, कुत्ता भी चुरा लिया अपने वकील का, पता कुत्ता तक इन्होंने चुरा लिया उसका। मतलब आप पैसे लेके अपने घर का बनवा रहे हो, कुत्ते को चुरा रहे हो। मतलब आप एक सांसद हो, एक इतना गिरी हुई हरकत कर रहे हो, इतनी गिरी हुई हरकत, इनको तुरंत जेल में बंद करना चाहिए। इस पे हाई कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेके, देखिए मामला कोर्ट में है, मैं कोर्ट से बड़ा नहीं हूँ, कोर्ट से बड़ा ना मैं हूँ ना आप हो, लेकिन कोर्ट में इस पे बहुत जल्दी कार्रवाई होने वाली है। लेकिन ये मामला जो संसद भवन का है उसमें कोर्ट तो कुछ नहीं कर सकता। ये तो जो वहाँ के अध्यक्ष हीरानंदानी जो जिस पर वो सरकारी गवाह बोल गया कि हाँ मैंने पैसा खर्च किया, मेरी ईमेल तक मेरी पहुंचती है। गंभीर तो मामला है, मामला गंभीर है पत्रकार महोदय, क्योंकि अडानी करके पहले ऐसी राफेल करके अब अडानी कि मोदी ने पीएम के संबंधों पर सवाल उठाया था ना, तो उसका कहना है इसलिए मुझे फंसा दिया। अडानी को पूरी कांग्रेस और जितनी इनके सांसद है टीएमसी के, जो महुआ सांसद है मल्होत्रा, जो
भी नाम है, उसका नाम भी मैं नहीं चाह रहा हूँ। ये महुआ जो है, अगर अडानी को सवाल किया तो आज ये उसके जो व्यापारी था हीरानंद, वो क्यों बोल रहा है कि ये मेरे से पैसे लेके जाके सवाल करती है अडानी पे। तो मतलब अडानी और ये मोदी का जो रिश्ता आरोप लगाया जाता था, ये एक तरीके से चकनाचूर हो गया। आपको भी पता चल गया कि ये जितने भी सांसद है ये पैसे खाते हैं और जाके संसद भवन भी हो रही। यार एक आदमी भी तो आरोप लगा। साहब मोदी, आप नहीं बताओगे अभी केजरीवाल जी के सांसद जेल गए, वो कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया उन्होंने गरीबों का। सांसद कहाँ गए? मंत्री गए हैं भाई, वो मंत्री है ना, सांसद, राज्यसभा सांसद भी गए, सांसद भी गए। आप लोगों चाह रहे हैं, आप क्यों बचाना चाह रहे हैं इन चोरों को? अरे जान दो इन्हें जेल में। ये नरेंद्र मोदी देखना, अब इनके एक की पोल खुलती जा रही है, अब नंबरवार सी ये सब जाएंगे। इसलिए तो दहशत है, नरेंद्र मोदी जी जाए, योगी जी जाए, क्योंकि इनका आज खुलासा हो ना जा रहा है। आज ममता बनर्जी के जो पार्टी के सांसद है उनका खुलासा हुआ, वकील अपनी जान बचाते साफ नजर आ रहे। अब देखना आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे एक नंबरवार से सारे जेल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने गरीबों का खून चूसने का काम किया। आप वही बात अडानी की, अडानी ने भारत के अंदर कितने युवाओं को नौकरी देने का काम किया है, कितने बच्चों को रोजगार देने का काम किया है, जगह जगह मॉल बनाए, जगह जगह कॉम्प्लेक्स मार्केट बनाए, युवाओं को नौकरी देने का। भैया लोगों के लिए थोड़े बने, अपने लिए बनाए भाई, बिजनेस मैंने बनिया हो। पत्रकार साहब मोदी, आप क्यों इतना पक करते हो? समझ में नहीं आ रही। भारत के अंदर कुछ पत्रकार ऐसे हो गए जो इन चोरों का बड़ा पक्ष करते, इनको बचाने के चक्कर में लगे हुए। अरे इन्होंने गरीबों का खून चूसने का काम किया। किसान का पैसा है वो, व्यापारी का पैसा है वो, मजदूर का पैसा है वो, जो ये आज ये एक इंटरव्यू देने के लिए 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं। तो ये खुलासा सामने होता जा रहा है। ये देखना भारत की जनता अब सब समझेगी अब कहाँ वोट देना है। अब वोट तो नरेंद्र मोदी जी को देना है। अरे जो अडानी पे आवाज उठाई जा रही है, राहुल गांधी जी कहते हैं सब कुछ मोदी जी ने अडानी को बेच दिया। अरे बेचा नहीं, अडानी ने जो फिर जहाँ पर सारी सुरक्षा लगती थी, कर्मचारी सरकारी लगते थे, वहाँ पे सरकारी कर्मचारी हटाकर वहाँ पर प्राइवेट लगा दिए। यही तो बात है ना, सरकारी नौकरी खत्म कर दी। पत्रकार साहब मुझे कहाँ खत्म कर दी? ये तो आपको मुद्दा मिल गया। ये तो आप इस तरीके से टिप्पणीबाजी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी घेरने का काम किया जा रहा है। अरे कितने घरों को चूल्हा जला रहा है, उस पर आप नहीं बात करोगे? कितने घरों का चूल्हा जल रहा है, कितने मजदूरों को रोजगार मिला है, जो पंपों पे काम कर रहे हैं, जो मॉल में काम कर रहे हैं, जो अडानी के अंदर लाखों करोड़ों आदमी बच्चों को रोजगार मिला है, उस पर आप नहीं बताओगे? अरे बताओ, भारत की जनता को बताओ। अडानी देश लूटने का काम नहीं कर रहा, लूटने का काम तो आप पार्टी के सांसद और ममता दीदी के पैनल के जो सांसद है, दीदी के ऐसे लोग ये लूटने का काम कर रहे हैं। अभी भारत की जनता को जानना होगा, इन्हें हमें चोरों को जेल में तत्काल रूम में भेजना होगा। देखिए महुआ जी ने माल खाया है मोदी और अडानी को बदनाम करने के लिए। अब ये बात जो हीरानंद व्यापारी है उन्होंने खुलासा कर दिया, लेकिन महुआ जी इसमें सवाल का जवाब नहीं दे रही है। कह रही मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं? अरे भाई आप सांसद हो, आपको हक है हम लोगों के सवाल का जवाब देना। आपको लोगों ने चुन के भेजा संसद भवन में, तो आप सवालों से पीछे नहीं हट सकती जी। सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। आपको वहां तक पूछेंगे जहां तक आपका घर है, घर तक हम पीछा करेंगे, क्योंकि ये देश की बात है। उसका कहना है कि भैया मैंने प्रधानमंत्री अडानी के संबंध उजागर करे तो मुझे बदनाम करने लगे। अच्छा उजागर किया था, जिसका पैसा खा के तुम सवाल पूछते थे वो हीरानंद व्यापारी आज खुद बोल रहा है ये पैसे खा के लेके गई थी सवाल पूछने। क्यों बोल रहा है? वो झूठ बोल रहा है। उसका वकील क्यों दूर हो गया महुआ का? क्यों इस मामले से अलग क्यों हो गए? इसलिए होगा क्योंकि पता ये फ्रॉड सांसद है। ऐसे फ्रॉड सांसदों को संसद में रहने का कोई हक ही नहीं है। आप मोदी को बदनाम कर लो, योगी को बदनाम करो, संसद भवन में जाके इतना पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में जाके आप उल्टी सीधे सवाल कर रहे हो। आपको देश की जनता ने क्यों चुन के भेजा है? इसलिए कि पैसा खाओ और सवाल पूछो जाके उल्टी सीधी। अरे अपने जमीनी हकीकत जो सवाल है किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, वो सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा संसद भवन में? आप पैसे खा के सवाल पूछे जाएंगे संसद भवन में। ऐसे कल को तो सांसद भी बिक जाएंगे, पार्टी बिक जाएगी, ऐसे तो देश बिक जाएगा। वो ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं सौंपने के लायक है, क्योंकि ये लोग देश को पांव पे लगा सकते हैं। यार एक सांसद होता है, उसका काम होता है सवाल पूछना। वो सवाल पूछ रही तो उसको ही घेर रहा है। अच्छा ये मोदी जी को, अडानी को बदनाम करने के लिए तो पैसा देकर सवाल पूछा जाएगा पत्रकार साहब महोदय। वो पैसा किसका है? वो गरीबों का पैसा है, वो एक गरीब जनता का पैसा है, जो इस तरीके का उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इन्हें तत्काल रूप में जेल भेज देना चाहिए और पूर्ण रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऐसे मुख्यमंत्री इनका पक्ष कर रहे हैं, अरे इन्हें पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए और इन जैसे सांसदों को जेल में डाल देना चाहिए। ये तो साफ खुलासा हो गया। आप जांच होगी
रीना भाई बिना जांच के कैसे जेल में सरकार साहब मोदी अपनी जांच होगी, एक तरफ अत्याचार, एक तरफ गरीबों का खून चूसा जा रहा, किसान का खून चूसा जा रहा, और फिर उस पर जांच होगी। अरे जांच का मुद्दा नहीं रहा, इन्हें तत्काल रूप में संसद भवन से 1 मिनट की देरी लिए बिना हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी अगर बिल्कुल भी शर्म बची हो तो ऐसे सांसदों को हटा दो। ऐसे सांसदों का संसद भवन में रहने का कोई हक नहीं। जो गरीबों के वोट से संसद भवन पहुंचते हैं, आज उन्हीं को जितनी उनकी भावनाओं पे अत्याचार कर रहे हो अपने गरीबों की भावनाओं पे। गरीब क्यों चिंता है कि ये संसद हमारे देश का संसद भवन में जाके हमारे लिए हमारे हक की आवाज उठाएगा। लेकिन ये सांसद जितने चोर, टीएमसी के सारे सांसद चोर हैं, और ऐसे सांसदों को भाई साहब तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए।